लेकिन बड़ी बात, जो बड़ी डिस्कशन यहाँ पर रहेगी, ज्यादा समय ना जाया करते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई अब से कुछ मिनट पहले स्पोर्ट्स यारी के स्टूडियोज में क्या हुआ था, असलियत जो हमारे पीछे हुई थी, बैकग्राउंड में हुई थी, उसकी वीडियो भी एक कैप्चर हो गई थी। तो वो वीडियो जरा एक बार रॉबिना पहले दिखाएं कि हुआ क्या था बैकग्राउंड पे। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। तूने 10 पे 3 बोला है ना, मैं कहता हूं मैंने 10 ओवर में 2 विकेट है, 3 विकेट 2 विकेट पे आउट होता है, 2 विकेट या 3 विकेट इंडिया का। और मैं कहता हूं कि बाहर भी एक बार दोबारा चल लें देना। हमें वो पहले मैच का छोड़ दे, 10 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। तूने 10 पे 3 बोला है ना, मैं कहता हूं मैंने 10 ओवर में 2 विकेट है, 3 विकेट 2 विकेट पे आउट होता है, 2 विकेट या 3 विकेट इंडिया का। और मैं कहता हूं कि बाहर भी मैच छोड़ दी है ना कि हमें वो पहले मैच का छोड़ दे, 10 ओवर। चलो आ जाओ वापस वीडियो की ऑडियो बंद कर देना पीछे से। तो भाई एग्जैक्टली अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ये वाकया है जो पीछे हुआ था। प्रियांशु, जितना मुझे लगता है, जो मैंने उस बात को बीच बीच में से सुना था, प्रियांशु शायद इस कारण से ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहे हैं, जो इनका चैंपियनशिप डीएनए है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंडिया को WTC का फाइनल भी हराया था, जबकि इंडियन टीम जो डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रही है, उसके कारण से नितिन और आकाश जो है वो इंडियन टीम को बहुत बेहतर इस समय पर एक सपोर्ट दिखा रहे हैं। और रॉबिन, आपको नीचे लिखना भी है, यहाँ पर लिख दीजिएगा डिबेट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, सबसे बड़ी डिबेट। सबसे पहले मैं दोनों को बारी बारी से एक मौका दूंगा कि आप अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करें, फिर सामने वाला उसका काउंटर व्यू पॉइंट देगा। और जो मैं दोनों तरफ का बात कहूंगा, प्रियांशु ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कि कोई भी एक दूसरे के पॉइंट में बीच में काटे ना, उसको जो बोलना है पहले पूरा बोलने दो, जहां तक उसको बोलना है, फिर आपको मौका दूंगा इनका काउंटर पार्ट रखने का, फिर आपकी साइड एक पूरे बैलेंस तरीके से पूरी जो है बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास में जाऊंगा। प्रियांशु, आपके हिसाब से क्यों आप कह रहे हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया ही परसों 19 तारीख को होने वाला फाइनल जीतेगा? इंडिया में क्या दिक्कत दिख रही है, या फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों आपको भारी दिख रही है? अपना पॉइंट पहले आप बता दो। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं यार। पहले तो पीछे जब 15 मिनट बैठे थे, मैं एक ही बात को लेकर अटल था, हालांकि एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं बता दूं कि 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआत के 2 मैचेस थे, वहां पे ऑस्ट्रेलिया फंसा था, एक्सेप्टेड। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया खेला है, जिस हिसाब से उनका एक एक खिलाड़ी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक खिलाड़ी भी पूरा मैच पलट के चला जाता है। इवन अगर बात करें पिछले मैच की, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी क्लिक कर गए। बैटिंग की बात करें, डेविड वॉर्नर इन फॉर्म, मिचेल मार्श इंडिया के अगेंस्ट इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स हैं, इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स हर किसी के, हर गेंदबाज के सामने, मोहम्मद शमी के सामने, बुमराह के सामने। एंड अगर बात करें वहां पे हम ट्रैविस हेड की, ट्रैविस हेड भी अच्छा खासा सिराज को मार लगाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मैक्सवेल ने भी हाल ही में एक दोहरा शतक जड़ाया और साथ में शतक भी बनाया है। ओवरऑल अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, हालांकि स्टीव स्मिथ पिछले मैच में जल्दी विकेट गवा गए थे, 30 रन पे आउट हो गए थे, बट स्टीव स्मिथ ने भी बांग्लादेश के अगेंस्ट 63 रन बनाए थे। थोड़ा बहुत फॉर्म में, लय में वापस भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इकलौता कंसर्न जो है मार्नस लबुशेन, बट ओवरऑल उनके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की बात करें, भाई चैंपियन डीएनए, जैसा कि लक्षित भाई ने बोला। अब ऑस्ट्रेलिया का पता क्या है, ऑस्ट्रेलिया लगातार बड़े मैचेस खेल रही है। इवन अगर बात करें WTC का फाइनल रिसेंटली खेला है, वहां पे जीता है, पर मुझे नहीं याद आ रहा है कि इंडिया ने कोई बहुत बड़ा फाइनल, एक्सेप्ट अभी मैं 2013 के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद कोई बड़ा फाइनल खेल के जीता है। अब WTC का फाइनल खेला था इंडिया ने, वहां पे इंडिया आ रहा। आप अगर श्रीलंका वाले एशिया कप को, जैसे नितिन से मैं पीछे बात कर रहा था, तो नितिन ये कह रहे थे कि श्रीलंका वाला फाइनल हमने जीता है, श्रीलंका वाला फाइनल हमने जीता है। अगर एशिया कप में आप श्रीलंका को हरा के सोच रहे हो कि आपने बहुत बड़ा मैच जीत लिया है, तो भाई पता नहीं आप क्या सोच के कह रहे हो कि हमने श्रीलंका से मैच जीत लिया तो हम यहां भी फाइनल में धागे खोल देंगे इंडिया के। यार कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ना चीजें कभी कभार खराब कर देता है। आप ओपोनेंट को बिल्कुल ही हल्के में ले रहे हो। भाई ऑस्ट्रेलिया 5 बार चैंपियनशिप जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात करें, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं आपके। सारी दलीलें एक ही बार में ले लेंगे क्या? शांत कर रहा हूं, 3 मिनट का समय दे रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स में तीनों बॉलर्स की बात कर रहा था। इवन एडम जैम्पा, अभी तो मैंने 3 पेसर्स की बात करी है, सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स तो इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट एडम जैम्पा के। रोहित शर्मा को बहुत बार आउट किया, उसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में। विराट कोहली की बहुत बार विकेट निकाली है। तो बहुत बार ये इंडियन बैटर्स फंसते हैं। अगर आपको याद हो, पहला मैच
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा ठीक मैच है। था जहां पे इंडियन टीम हाँ। फंसी थी, इनका टॉप चलो ऑर्डर फंसा ठीक है, था। अभी प्रियांशु के दोबारा फिर आएंगे। मतलब प्रियांशु ने जो अपने बेसिक मेजर पॉइंट रखे, उसमें से जो एक पॉइंट शायद मुझे थोड़ा सा अगेंस्ट में लगा, जो आपने कहा कि श्रीलंका हमने श्रीलंका को फाइनल में हराया था, बैटिंग हमने उससे ना कंपेयर करें, पर हमारी बैटिंग इस पूरे वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा बेहतर रही है। बट नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर डिबेट्स। अब नितिन आप काउंटर कर सकते हैं, प्रियांशु अगर आपको लगता है कहीं पे इंटरप्ट करना है आप उन्हें इंटरप्ट करके चलो, रोक सकते हैं। सबसे पहले नितिन इसी के ऊपर आंसर दे दो, जो इन्होंने आपका पॉइंट का श्रीलंका वाला पॉइंट, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, आप ही जब अगर श्रीलंका का जिस तरीके से उन्होंने फाइनल का बोला, अगर एशिया कप टूर्नामेंट ही नहीं है तो सॉरी बंद करा दो। अगर इतना ही छोटा घटिया ओछा टूर्नामेंट है, एशिया कप होना ही नहीं चाहिए। एशिया कप सारी बड़ी एशियन टीमों के लिए होता है। श्रीलंका भी वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया अगर 5 बार जीता तो भाई 2 बार हम भी जीते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एक भी बार नहीं जीते या हमारी टीम अच्छी नहीं है। तो अगर फाइनल्स की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है आपका WTC फाइनल जीता, मानते हैं हमने वहां पर गलती की थी, लेकिन गलतियों से हम सीखते भी तो है ना। ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे प्रियांशु ने बोला कि यार पहले 2 मैचेस छोड़ दो तो 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और जिस तरीके से प्लेयर बाय प्लेयर प्रियांशु ने बताया, प्लेयर बाय प्लेयर इस वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। 10 मैचेस जीते हमने, 8 मैचेस उन्होंने जीते। प्रियांशु या जितने भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी बेसिस पे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज स्टार्क है हमारे पास हेजलवुड है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास जिमकाना है, इन्हीं स्टार्क, इसी हेजलवुड, इसी जैम्पा, इसी कमिंस के आगे रोहित ने 800 बना रखे, विराट कोहली ने 7 या 800 बना रखे। श्रेयस की बात कर ले, उसके रिकॉर्ड भी ठीक, श्रेयस तो ज्यादा नहीं खेला, राहुल का रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड भी बढ़िया। चलो मैं राहुल वगैरह और उन सब पे तो जा ही नहीं रहा हूं। अभी इस वर्ल्ड कप पे बात करते हैं ना, पुराना जो हुआ वो ठीक है, प्रेशर वाली बात ठीक है। जब टीम इंडिया प्रेशर में आई, हमने सेमीफाइनल भी निकाला ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट निकाला था ना, जो न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल हम जो पिछले 10 सालों से चल रहा था, सेमीफाइनल नहीं जीत रहे हैं, जो बड़े मैच की बात प्रियांशु कर रहा था, वो बड़ा मैच सेमीफाइनल नहीं था क्या? अच्छा, एक सेकंड, सेमीफाइनल था या नहीं था? आपने भी 3 मिनट बोला है, रुक जाए इमाम, अभी बहुत बातें आपने बोली। आपने बोला गलतियों से सीखा है। अच्छा, गलतियां मैं याद दिलाता हूं, कौन सी गलतियां? 2015, 2019, 2021, 2023, 4 गलतियां। 2022 में ऑस्ट्रेलिया कहां था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया कहां था? अबे पागल हो क्या? मेरी बात का तेरी बात का जवाब दे रहा हूं भाई, तेरी बात का ही जवाब दे रहा हूं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया कहां था? इंडिया ने सेमीफाइनल खेला नहीं खेला? ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते? ऑस्ट्रेलिया ने कितने बड़े मैचेस में खेल के जीते हैं? बेवकूफी वाली बात है। चलो एक सेकंड, बेवकूफी वाली बात है ना। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया ने खेला था ना, ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, जीता। अबे यार एक सेकंड भाई, आप ही लेकर आए हो कितने बड़े मैचेस, और ये बातें तो आप ही ने की हैं। आप कह रहे हो ना 2015, 2017, 2000 फलाना, 2011 जीते थे क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2010, यार 12 साल में 2007, आप भी 2015 लेकर आ रहे हो ना पूरी ओवर। आप भी एक सेकंड, मिचेल स्टार्क 15 में भी था, पैट कमिंस 15 में भी था, स्मिथ 15 में भी था, मैक्सवेल 15 में भी था, ये सारे 19 में भी थे, रोहित भी 15 में था, विराट भी 15 में था, सिर्फ यही दोनों थे, और तो नहीं था इसमें से, इस टीम में से कोई। हमारी टीम बदली है, उनकी टीम वही थी। बुमराह 15 में नहीं था ना, 19 वर्ल्ड कप में था। 19 वर्ल्ड कप में बहुत सारे प्लेयर थे। 15 वर्ल्ड कप की तो आप भी बात कर रहे हो ना। इस वर्ल्ड कप में अगर बात करनी है तो इस वर्ल्ड कप के बेसिस पर अगर एक वैलिड पॉइंट है प्रियांशु नवानी, तो मैं मान जाऊंगा। अगर पुरानी बातें निकाल के लानी है तो पुरानी बातें तो 1975 तक की आ जाएंगी, 1 मिनट, 1931 तक की आ जाएंगी। पुरानी बातें तू निकाल के ला रहा है भाई, हम नहीं निकाल रहे। एक पॉइंट रखूंगा, पुरानी बातें अगर आपने निकाली है 2015, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ स्टैट्स के वाइज कि नॉकआउट मैचेस में अभी भी आप देखोगे ना, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगर आंकड़े देखोगे तो इंडिया 4 है, ऑस्ट्रेलिया 3 है। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल हमें जरूर हराया है, लेकिन उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी में वो हारे 98 में, 2000 में भी वो हारे, फिर उसके बाद 2011 में जो उनकी बहुत डोमिनेटिंग साइड थी, डिफेंडिंग चैंपियंस थे ना ऑस्ट्रेलिया, 2003 जीता, 99 जीता, 2007 जीता, 3 बार के लगातार चैंपियंस। 2011 में क्वार्टर फाइनल खेला था, और कहां पे खेला था? इसी अहमदाबाद के ग्राउंड में जहां पे ये उस समय मोटेरा था, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, उसी ग्राउंड पे क्वार्टर फाइनल खेला था। बहुत डिबेट हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया यार डोमिनेटिंग साइड, और भाई उस टीम जो वो टीम थी ना,
अगर उस टीम से आप कंपेयर कर रहे हो अभी वाली ऑस्ट्रेलिया की, वो टीम इससे भी ज्यादा बहुत strong ऊपर थी, वो तो है, वो बहुत टीम strong इससे भी थी। ज्यादा ऊपर थी। तो आप अगर इतिहास की बात कर रहे हो तो अगर इतिहास के हिसाब से भी देखो ना, ठीक है उन्होंने जीत लिया 2003 का फाइनल, 2015 के सेमीफाइनल में हमें हरा दिया, लेकिन अभी भी अगर क्वार्टर फाइनल और बाकी नॉकआउट गेम्स की बात करो ना भाई, तो इंडिया 4 है, ऑस्ट्रेलिया 3 है। आप जाके स्टैट चेक कर लेना, अभी भी इंडिया ने recent record। इंडिया ने Recent recent बता रहा हूं, 2019 2019 2019 ऑस्ट्रेलिया को हराया था हमने, वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था Recent ना हमारे पास हमने। भी रिसेंट recent बता रहा हूं है। मैं, वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं, 2019 में हमने हराया, ठीक है। WTC का फाइनल वो जीत गए, मान लिया WTC का फाइनल वो जीत Dominatingly। गए, डोमिनेटिंगली जीते। उस समय हमारा आईपीएल भी हो रहा था, उसके बाद लगातार वहां पे टर्नओवर, ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूं, रेड बॉल फॉर्मेट था वो, रेड बॉल फॉर्मेट था। और अगर वर्ल्ड कप की बात अभी कर रहे हो ना, इस वर्ल्ड कप की अगर आप बात कर रहे हो, चलो इतिहास आपने बताया, इतिहास मैंने भी बता दिया, इतिहास आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने यहां हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 2003 हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 2015 हरा दिया। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नॉकआउट मैचेस में अभी भी इंडिया 4 है, ऑस्ट्रेलिया 3 है, अभी भी इंडिया एक मैच ज्यादा जीती है उनसे नॉकआउट्स में। मैं आपको बता रहा हूं इतिहास हो गया ये, अब प्रेजेंट पे आ जाते हैं, इतिहास ही हो गया, अब प्रेजेंट पे बोल लूं, प्रेजेंट पे आ जाते हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में आप देख लो, आपने बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने ये किया, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ये किया। इंडियन बॉलर्स की अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखो ना, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर से बहुत आगे है। अगर आप स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड की बात बता रहे हो, आप किस बेसिस पे, एक बार ना देखो, आप किस बेसिस पे स्टार्क और कमिंस को बुमराह शामी से आगे समझ रहे हो इस टाइम पे? मैं कह रहा हूं कि बैक किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि बैक कर रहा हूं, मैं किस बैक कर बेस रहा हूं। पे? रीजन भाई क्या है कि मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, अगर आपको याद हो, टॉप ऑर्डर इंडिया का इस पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल नहीं करा है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर। पर पहला मैच नहीं था किया है। जहां पे आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की ये शतक, रोहित शर्मा की वही शतक, रोहित शर्मा वही है जो 0 पे आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इसी वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने इसी वर्ल्ड कप में 550 रन मारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक सेकंड भाड़ में गया वो, उससे पहले उससे पहले ना, इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुई थी, इकलौता मैच रोहित शर्मा खेला था इसी स्टार्क के सामने, छक्के से शुरुआत की थी, मैच सीरीज जीते थे, और जिस मैच की तू बात कर रहा है वो मैच भी हम जीते थे, 286 जो मैच भी हम जीते हैं, जो वर्ल्ड कप का पहला, कहते हो ना, एक सेकंड वर्ल्ड कप का पहला मैच कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इंडिया जीती थी? इंडिया। 0-2 सीरीज नहीं बात कर रहा मैं, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात। इंडिया जीता था ना, जीता, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जीता था, नहीं जीता। 200 पे ऑल आउट। अगर विराट की कैच पकड़ी जाती तो? एक मिनट, कैच पकड़ी जाती नहीं पकड़ी जाती, तू आप कैसे कह रहे हो? अगर आप फाइनल मैच की बात करोगे ना, और यही सेम सिचुएशन होगी, 2 रन पे 3 विकेट, अगर वहां से टीम निकाल जाए ना भाई, मैं इंडियन टीम को मान जाऊंगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये हालत थी, 5 पे 3 निकाल गए वहां से मैच। कौन सा 5 पे? 5 पे 3 सेमीफाइनल। चलो मैंने आपको देखो, मैंने आपको एक सेकंड मांडे, एक मिनट, 2000 यार आप वर्ल्ड कप की बात करो ना, 2019 पे क्यों पहुंच गए? अभी इसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, हाँ। इसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। 0-2 के बाद, 2-3 के बाद हम मैच जीते थे ना। हाँ। मिच मार्श अंधा हो गया था, मिच मार्श के पैर टूट गए थे, हाथ टूट गए थे, कैच क्यों नहीं पकड़ी थी भाई? उसने कैच दी थी ना विराट कोहली ने, कैच क्यों नहीं पकड़ी थी उसने? What I am saying, What you are saying is totally rubbish. According to you, Totally it's rubbish. rubbish, but According to everyone, it is चलो, rubbish. एक second, It is rubbish. एक what you are second, saying. एक एक सेकंड, और जो आप ठीक बात कर रहे हैं कि इंडियन टॉप ऑर्डर नहीं आया, इंग्लैंड वाले गेम में विराट भी आउट, शुभमन भी आउट, अकेले रोहित शर्मा ही थे। 230 बनाया था टीम हमारा। इंग्लैंड नहीं, आपने बोला कि इंडियन टॉप ऑर्डर कब दिक्कत में आया? वो टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी दिक्कत में आया था, वो टॉप ऑर्डर आपका इंग्लैंड के अगेंस्ट भी दिक्कत में आया था। 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस हैं। नितिन हमारा ये कौन सी बात होती है? न्यूजीलैंड को मारा हमने। और जो बात एक मिनट और बीच में बोलूंगा, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया भी हारा था। इतनी भी बड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, इंडिया को भले ही हराया WTC में और उसमें उतने वर्ल्ड कप जीता, उतने ही वो हारे भी हैं। हम हारे ज्यादा हैं तो हमारी बात इसलिए ज्यादा होती है, उतने ही वो भी हारे हैं। बट एक सेकंड, आप बोलो अपना भाई, हमारी इस डिबेट का अगला सेगमेंट यही है, इंडियन बैटर्स, इंडियन टॉप 3 वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। लेकिन काफी लोग अभी हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़े हैं। भाई आपको बता दूं इस समय क्या चल रहा है, इस समय जो चल रहा है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मैं आपको साफ साफ बताऊं। बिकॉज अब से कुछ समय पहले, रॉबिन वो वीडियो तैयार कर लो, अब से कुछ समय पहले बैकग्राउंड में क्या हुआ है, बिहाइंड द सीन में क्या हुआ है। कल से जिस तरह से हम सब जानते हैं, इमाम भाई थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोनों भाई हमारे, मैं भी इंक्लूडिंग इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा हूं। बट फिलहाल इस डिबेट में मैं एज अ मॉडरेटर रोल प्ले कर रहा हूं। ये ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में है, ये दोनों इंडिया के सपोर्ट में। और ये डिबेट एकदम से दोबारा छिड़ी क्यों है, उसका कारण आप लोग इस वीडियो में देखो, जो वीडियो अभी कुछ समय पहले, बिल्कुल 15 मिनट पहले पीछे हुआ। स्टार्टिंग से बताओ। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। तुमने 10 पे 3 बोला है ना, मैं कहता हूं मैंने 10
2 विकेट पे आउट होता है, 2 विकेट या 3 विकेट इंडिया का। और मैं कहता हूं कि वहां भी नहीं छोड़ दी है ना कि अगर ओवर का अगर वो पहले मैच छोड़ दे 10 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। आ जाओ रॉबिन वापस आ जाओ। तो भाई ये एग्जैक्टली अभी कुछ समय पहले पीछे हुआ था, हम सूप वो पी रहे थे, बातों ही बातों में, ये लाइव प्लान नहीं था, नहीं होना था लाइव, हम घर को निकलने लगे थे, लेकिन बातों ही बातों में एक ऐसी यहाँ पर जंग छिड़ पड़ी थी जिसके चलते मैंने कहा भाई ये डिबेट शो होना चाहिए, दोनों के वैलिड पॉइंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, इसलिए हम ये डिबेट शो लेकर आए हैं दोबारा से। अब अगले डिबेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये सेगमेंट हमारा रहने वाला है इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंक्लूडिंग एडम ज़ैम्पा। इस बार बिल्कुल 2 से 3 मिनट का टाइम पहले नितिन के पास और पांडे के पास होगा, स्टैट्स रख ले, जैसे आपको करना करें। आप ये बताएं कि इंडियन बैटर्स जिस तरह पिछली बार भी हमने कमबैक किया था, 2 पर 3 से लेकर हम मैच जीत गए थे, हमारी बी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को पहले 2 ओडीआई मैचेस में बैटिंग में पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी वहां ये काम कर दिया था और अहमदाबाद में खेलते हुए हमें बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन आपका व्यू पॉइंट इंडियन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। यार देखो, इंडियन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स दोनों एक्सपीरियंस बैटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की भी देखो, इसमें ये बात नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही नीचे दिखाऊंगा मैं। चाहे स्टार्क की आप बात करें, कमिंस की बात कर लें या आप हेजलवुड की बात कर लें, ये जो तीनों पेसर्स है ना, इन तीनों पेसर ने एक बार आउट किया हुआ है रोहित शर्मा को। स्टार्क ने मेरे ख्याल से 2 बार आउट या 3 बार आउट किया है। स्टार्क ने 3, कमिंस ने 1 बार और हेजलवुड ने भी मेरे ख्याल से 1 बार, और सेम ऐसे ही नंबर्स विराट के अगेंस्ट है इनके। सबसे बड़ा अगर मैं थ्रेट बोलूं तो वो एडम ज़ैम्पा है। एडम ज़ैम्पा ने रोहित को भी 4 या 5 बार आउट किया हुआ है, एंड सेम गोज फॉर विराट कोहली ऑल्सो। अब बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने आउट किया है, वो पहले आउट किया। अभी इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने की है, चाहे आप रोहित शर्मा को देख लें, रोहित शर्मा ने 550 रन बनाया भाई इस वर्ल्ड कप में, एक ही इंटेंट से खेलते हुए। पहला मैच वो 0 पर आउट हुए, उस मैच के बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बोल रहे हैं कि मैं नर्वस था। पहला वर्ल्ड कप का मैच था उनका भी एज कैप्टन, ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, T20 में उन्होंने किया है, तो वो 0 पर आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने अगले 9 मैचों में 550 रन बनाए। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 700 से ऊपर रन है, किसी को भी मेरे ख्याल से कुछ पूछने की बात नहीं है। अब इस टॉप ऑर्डर में एक नाम है शुभमन गिल, जो कि इसी ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने पिछली सीरीज में 100 बनाकर आ रहा था। शुभमन गिल और आपका श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप हुई थी, वहां पर श्रेयस ने भी 100 बनाया था, शुभमन ने भी 100 बनाया था। और डोंट फॉरगेट, जो पहला ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था, वहां पर शुभमन गिल था नहीं, वहां पर ईशान किशन थे। तो इफ शुभमन गिल वहां पर होते तो आई थिंक पिक्चर कुछ और हो सकती थी, डिफरेंट हो सकती थी। ये पॉइंट अभी तक कोई देख ही नहीं रहा कि शुभमन गिल भी आया हुआ है और उसने अब फॉर्म पकड़ी है, पिछले मैच में 80 रन बनाए उसने। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, यहाँ पर चांस है कि भाई आउट हो जाएगा, लेकिन जो शुरुआत हर मैच में पहले मैच को छोड़कर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दी है, उस वजह से अभी मेरे लिए आगे जो है वो इंडियन ऐड ऑन टू दिस पॉइंट की शुभमन गिल के साथ ये है कि अभी आप देखो खेल कहाँ रहे हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मतलब शुभमन गिल और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक तरीके से जो नाता रहा है, आईपीएल में उस प्लेयर ने यहाँ पे ढेरों रन बनाए हैं, शतक लगाया है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और उसके बाद भी आप देखो ना, इसके बाद भी आप श्रेयस अय्यर जिस तरीके से नंबर 4 पर जिस तरीके से रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया उस प्लेयर ने, केएल राहुल आपके लिए इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है प्रेशर सिचुएशन में, इसी ऑस्ट्रेलिया के सामने केएल राहुल ने 97 लगाकर आपको मैच जिताया। तो जब बैटिंग की बात हो रही है कि ठीक है उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर है, सारी चीजें है, लेकिन जहां जहां आप प्लेयर्स के स्टैट्स आप देख लो, वर्ल्ड कप में जो अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है, देखो पहला मैच ठीक है हो गया, आप एक बात तो आप मानकर चलो, हर बार तो ये नहीं होगा कि आपके रोहित शर्मा, उस मैच में गिल तो थे ही नहीं, चलो उनको हटा देते हैं, रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर 0 पर तो नहीं आउट होंगे। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है कि आपको टॉप 3 0 पर आउट हो जाए। वो एक बार होता है, वो हर बार नहीं होता, वो एक बार हो जाता है, हर बार नहीं। मेरे हिसाब से अभी भी मैं इंडियन बैटिंग को आगे रखता हूं। चलो इमाम, अब आप डिबेट पॉइंट दे सकते हो और आप भी इनको काट सकते हो, कोई किसी को रोकेगा नहीं। आ जाओ। हाँ, तो भाई आप बात कर रहे थे रोहित शर्मा विराट कोहली की, ठीक है। टीम में बैटर्स और भी होते हैं, श्रेयस अय्यर है वहां पे, केएल राहुल भी है वहां पे, ठीक है। केएल राहुल के रिकॉर्ड जो हैं वो अगेंस्ट मिचेल स्टार्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, 2 बार आउट कर रखा है, इवन हेजलवुड ने भी। साथ ही में अगर बात करें हम आपके श्रेयस अय्यर की, उन्हें भी 2 बार आउट कर चुके हैं जॉश हेजलवुड। और रोहित शर्मा की अगर आप बात कर रहे हैं अगेंस्ट पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड, स्ट्राइक रेट है 77 की, एक बार भले आउट कर रखा है। अगर आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है, अगर 77 की स्ट्राइक रेट को आप बहुत अच्छा कहते हैं,
तो भाई पता नहीं, अगर आप इस वर्ल्ड कप पे कह रहे तो ठीक है कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग करी है, बट जो स्ट्राइक रेट है, जो आंकड़े हैं ओवरऑल ओडीआईज में, ओडीआई वो खास नहीं है मेरे भाई। ओडीआई में अगेंस्ट ओडीआई में ओडीआई कितने की स्ट्राइक रेट चाहिए होती है? 77 की स्ट्राइक रेट क्यों नहीं चाहिए? कितने की चाहिए होती है? 100 की तो रखूंगा ना, रन आउट रखूंगा ना, रन आउट से थोड़ी कम, चलो 95। अगर मिडिल ओवर्स में, और देखो ये पैट कमिंस, हेजलवुड एंड ऑल सारे ये आपके शुरू में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। और रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप से पहले का जो टेम्पलेट था ना, वो ये हवाई फायर वाला नहीं था। उन्होंने खुद बोला है कि मेरी स्ट्राइक रेट पहले जो थी, पहले उनकी एवरेज ज्यादा थी, स्ट्राइक रेट कम थी, तो पहले आपको हमेशा बॉलर्स को टाइम देना पड़ता था, उसके बाद उन्हें मारना पड़ता था। उसी हेजलवुड, उसी स्टार्क के छक्के, उन पे छक्के पड़े पैट कमिंस पे, वो तो आपने गिना ही नहीं, 77 की। और बाय द वे 77 की स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में या शुरू के ओवर्स में या डेथ में तो नहीं बोलूंगा, अच्छी स्ट्राइक रेट है। ये कोई खराब की स्ट्राइक रेट नहीं, T20 नहीं चल रहा है। आप ये जो T20 माइंडसेट है ना, ये जो T20 माइंडसेट है, मैं इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो T20 माइंडसेट है ना, ये T20 माइंडसेट हमेशा ओडीआई में नहीं चलता। अभी आपने पीछे बात करी थी, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 सेंचुरीज लगाई है, करेक्ट। सेंचुरी बनाने के लिए आप मतलब 77 की स्ट्राइक रेट पे अगर आपकी ओवरऑल स्ट्राइक रेट पता लग रही है तो हर सेंचुरीज की स्ट्राइक रेट निकाल ले भाई, आपकी 77 की रहेगी, बिना बात की बेफुजूल की बात नहीं। हर सेंचुरी सामने वाले की आप हर सेंचुरीज की रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट निकाल लें। अगर 100 की स्ट्राइक रेट से कम की स्ट्राइक रेट है उनकी सेंचुरीज की, अगर निकाल लें तो मैं क्रिकेट की बात, सारी सेंचुरीज की, एक सेकंड, मैं सारी सेंचुरीज की बात कर रहा हूं मेरे भाई, सारी सेंचुरीज के आप स्ट्राइक रेट निकाल लें जो रोहित शर्मा ने 800 लगाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग डबल 100। अगर किसी में भी 100 से कम की उनकी स्ट्राइक रेट है तो आप बड़े मुझसे। अच्छा, और सारी सेंचुरीज निकाल नहीं, चलो अच्छा, आप इस आपका मन इस वर्ल्ड कप पे बात करने का कम है, पुरानी बातों पे बात करने का ज्यादा है। आप पुरानी सारी चीजें, एक चीज और बताऊंगा, एक चीज और आप सारी स्ट्राइक रेट निकाल रहे, रोहित शर्मा अरे चलो रोहित शर्मा को हटा देते, एक मिनट, केएल राहुल के बारे में आप बोल लो। मैं कह रहा हूँ आपने बुलवाई दिया यार, अरे आप बोल लो यार, याद कर लो, कोई दिक्कत बोले, याद कर रहे, पॉइंट लेके चल रहा था। चलो आप केएल राहुल की बात कर रहे थे, भूल ही नहीं पा रहा। केएल राहुल की बात कर रहे थे, वो मैं बता देता हूँ। केएल राहुल के स्टैट्स आपने गिना दिए कि 2 बार इसने आउट कर दिया, 3 बार उसने आउट कर दिया। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में कब खेलना शुरू किया, एक बार बताएंगे जरा? इस बार अगर नहीं, कब से उन्होंने शुरुआत किया था मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने? बहुत समय बाद जब वो फ्लॉप हो रहे थे लगातार, आंकड़े आपने बताया ना, केएल राहुल के जो आंकड़े बताया ना आपने, ये तब था जब वो ओपन करते थे। जब से केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना शुरू किया है, आप उसके बाद से उठाकर देख ले, ये जो आंकड़े, जो 2 बार आउट किया, 3 बार आउट किया जो है ना, ये उससे पहले के हैं। जब से केएल राहुल ने 4 और 5 नंबर पर बैटिंग करना शुरू किया है, उनके आंकड़े आप उठाकर देख लो, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही 97 बनाया, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। पता क्या राहुल वाली बात देखो, आप रोहित के बारे में कह दो, विराट के बारे में बात करो, अपने पोजीशन पे खेलते हैं। केएल राहुल ने अपना पोजीशन चेंज किया है, उसको जवाब दो। उन्होंने कहा कि रोहित इस वर्ल्ड कप की आप बात नहीं करना चाह रहे हो, पुरानी बात कर रहे हो। मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, तब आपने बोला एक बार आउट किया 0 पे, एक बार आउट किया, क्या हो गया? जब मैंने पुराने आंकड़े उठाए, आपने बोला कि यार पुराने क्यों आंकड़े उठा रहे हो, इस वर्ल्ड कप की बात। मैंने कब बोला ऐसी बात? आपने अभी बोला यार, आपने 2 बार बोली ये चीज। ना, जब मैंने ये बात तो बोली नहीं है कि एक बार 0 पे आउट हुए। मैंने ये 0 वाली पुराने वाली बात बोली थी कि पुराने मत उठाओ, इस बार पे मैंने तो इस वर्ल्ड कप के बारे में बात भाई, मैंने जो अरे अच्छा, इसी बात पे, एक मिनट, उसी बात पे आता हूं। आपने 0-0 बोला ना कि आउट हो गया, आउट हो गया, मैंने क्या काउंटर पॉइंट दिया उसका कि क्रिकेट में ये चीज एक बार होती है, बार बार नहीं होती कि आप तीनों टॉप ऑर्डर 0 पे आउट होंगे। मैंने ये बोला, सिचुएशन में बोला भाई, ये चीज आप बहुत बार करा चुके हो, कोलैप्स आपके भाई, बहुत बार। एक मिनट, आप यहाँ पर कह रहे कि इंडिया का बहुत बार हुआ है। फिर 19 पे भाई मेरे, भाई मैं इस वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं। उसके बाद एक मिनट, इसी वर्ल्ड कप में पहले मैच में आपके साथ जो चीज हुआ, क्या वो आपके अगले 10 मैच में हुआ या अगले 9 मैच में कभी देखने को मिला? अगर ऑस्ट्रेलिया भी हो जाए, ये हाइपोथेटिकल आप बोल रहे हो यार यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने वही चीज पहले मैच एक बार हुआ ना, तो क्या वो मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई। एक सेकंड 91 for 7 थी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 91 for 7 won that match and they won बिल्कुल, that match। absolutely they won that match. Even in the first match India was 0 for 2 and 2 for 3 and we won that match. We won that fucking match. We won that match भाई मेरे, वो मैच हम जीते थे 91
91 फॉर 7 थे मेरे भाई, 91 फॉर 7 थी ना ऑस्ट्रेलिया। हाँ। आपने एक भी बार बात ही बोली, 7 विकेट अगेंस्ट दैट भाई, अगेंस्ट अफगानिस्तान, दोनों मुश्किल अगेंस्ट situation में अफगानिस्तान। मैच निकाले, आप ऑफ कोर्स इंडिया, ऑफ कोर्स ऑफ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ऑफ कोर्स स्कोर है। आप भी ऑस्ट्रेलिया ही कर रहे हो मैं भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा आप भी भाई। ऑस्ट्रेलिया ही कर रहे हो। मैं इंडियन हूं, मैं भी बात ना कर रहा हूं। ना ना इंडिया आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला इंडिया, आपने भाई शर्मा ने रन्स बनाए, आप एक सेकंड आपने कभी भी इंडिया नहीं बोला जब आपसे सीधा सवाल पूछा गया। एक सेकंड, जब आपसे सीधा सवाल पूछा गया कौन जीतेगा फाइनल, आपने ऑस्ट्रेलिया नाम लिया, आपने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया नाम लिया, बिल्कुल आपको लग रहा है तो आप इंडिया का नाम नहीं ले रहे, मैं इंडिया का नाम ले रहा